मस्ती के साथ। जी प्यारे, स्वागत स्वागत। यहीं से आनंद के साथ मैं आपकी मानसिकता बना रहा था। अभी तक देख रहा था कि श्रोता कितने बैठे हैं। मेरे मन के भी मैं चेक कर रहा था कि श्रोता कितने बैठे हैं। आनंद के साथ रहिएगा भैया। फोटो अब ले लिए हो कम माखन का, पीछे दिक्कत थोड़ी, बैठ जाना आप भी कहीं पर बैठे। आपके पैरों को भी प्रणाम करता हूँ। स्टैंड से ज्यादा तो ये खड़ा है भाई। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ, आनंद के साथ सुनिए। मैं चेक कर रहा था कि श्रोता कितने बैठे हैं। जैसे नीलम जी गीत पढ़ रही थी, एक बार मैं भी 15 मिनट तक आंख बंद करके विवाह के पहले गीत पढ़ दिया था। ऐसा होता है दादा, विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाते हैं, विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। एक बार जब आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए। चेक कर रहा हूँ कि श्रोता कितने बैठे, उसके बाद शुरू कर दीजिएगा 10 मिनट के लिए। जी स्वागत। मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा और जब आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए। तो हम उसको प्रणाम कर लिए। हम कहे धन्य हैं आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी हाथ जोड़ा, बोला भैया आप कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी करता, माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठता। ये बात। एक बार धनंजय भाई को ताली बजा दी। इनका मेरा अनुबंध था कि जब मैं पढ़ने जाऊंगा तो माला आप मुझको भी पहना दीजिएगा। हालांकि शशि भैया ये माला हमको तभी अच्छी लगी थी जब जयमाला में मेरी श्रीमती जी ने मुझको पहनाया था। उसके बाद से तो गले की फांसी ही लगने लगा। 4 पंक्तियों से शुरू करिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, कब लिखी, आनंद के साथ सुनिएगा। इस समय यूट्यूब में बहुत ये पंक्तियां वायरल हैं। पीछे जो मेरे कुंवारे साथी बैठे हैं वार्ड नंबर 18 के, वो इन पंक्तियों में मन के साथ साथ देंगे। अगर कोई धोखे से बंधु दादा की तरह बुजुर्ग बैठा है तो इन पंक्तियों को दिल में पत्थर रख के सुन लेंगे। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया। जय 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 जय, क्या बात। तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। परम आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब अभिनेता आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया, तब इन आहत कुंवारे युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, मस्ती के साथ सुनिए। स्वागत है, आनंद के साथ सुन लीजिएगा। स्वागत। निवेदन कर रहा हूं, मस्ती के साथ सुनेगा, आनंद के साथ। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कुंवारों मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूँ। आनंद, लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भाव रोक जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भाव रोक जो फंसा ले। गजब है दादा यार, ऐसे कर रहे थे तो हमको लगा कि कविता में मजा आ रहा, जब निकाल के डाले दिक्कत हो जाती है। कामिनी का मोह कोई भाव रोक जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छाले छंद होना चाहिए। ताली इतनी बजे कि कल लखनऊ से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छाले छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बिल्कुल बंद होना चाहिए भाई। जय 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 जय। गणेश भैया ताली बहुत बजी, लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया, मंच से लेकर पीछे तक गौर नहीं किया।
एक भी बुजुर्गों ने ताली नहीं बजाई। ये चरित्र है कुरान। आनंद से रही बबलू भैया मन के साथ। और दोबारा जब मैं ये अंतिम पंक्ति पढ़ रहा था, दादा बैठिए, हमको लगा वृद्ध ब्याह बंद होने की बात हुई तो कुछ लोग चल दिए। बंधु दादा तो पीछे से हमको ऐसे देख रहे थे जैसे कसाई बकरी को देखता है। भैया कह रहे थे एक बार और पढ़ने में क्या सही में बंद हो जाएगा? जब तक कैसे बुजुर्ग हमारे यहाँ रहेंगे बंद हो पाएगा? आनंद से भैया चाय आप पिला दो, चाय कोई बात नहीं। चाय वाले को कुछ नहीं कहना चाहिए। चाय वाले को जिसने जो कुछ कभी कहा था, आज वो उसको कहने सुनने लायक नहीं छोड़ रहे। चाय ये साजिश होती है मेरे साथ गणेश भैया। मुझे खड़ा करके मेरे सामने खाने पीने की चीजें लाई जाती हैं। हमारे अतिथिगण आ रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आपका स्वागत है। आइए सर, विराजमान। चाय वाले भैया दे दीजिए जब तक जल्दी से चाय। हम दरअसल दिक्कत है बहुत बात और कुछ नहीं। बैठिए सर, बैठिए सर, बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाए एक साथ। एक बार तालियां बजा करके मन दीजिए आनंद के साथ, मन के साथ। बढ़िया सुन रहे हैं? अच्छा, बार फिर रिपीट करेंगे भैया। उसी तरह सुनिएगा जैसे पहली बार सुने। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं देश के। दोबारा पढ़ रहा हूँ, उसी मन के साथ सुनना जैसे पहली बार सुने हो। जी स्वागत, तभी आनंद आएगा। स्वागत। चेयरमैन साहब बैठिए, आप चेयर मत छोड़िए। चेयर छोड़ते ही कोई दूसरा ले जाता है। तो चेयरमैन साहब बैठिए। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं देश के। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। बहुत बहुत आभार। आप लोग मन के साथ अच्छा सुनना है तो अच्छा सुनाने का मन है। जी स्वागत। डॉक्टर साहब मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। मैं जब से आप आए हैं तब से मैं 2-3 बार आपको प्रणाम कर चुका, आप देखते नहीं। मैं डॉक्टर साहब मैं इसलिए भी आपको प्रणाम किया क्योंकि मैं मतलब भैया सबसे ज्यादा अगर सम्मान किसी का सृष्टि में करता हूँ तो केवल डॉक्टरों का करता हूँ। इसका कारण क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा सब डॉक्टर हैं, इसलिए मैं डॉक्टरों के सारे अच्छे बुरे लक्षण अच्छी तरह जानता हूँ। क्या बात। मेरे घर में मेरे अलावा डॉक्टर साहब सब डॉक्टर हैं, केवल एक मैं ही मरीज पैदा हुआ। मैं कामिल भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने एक दिन पिताजी से पूछा, हम बोले ये बताइए कि आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले ठीक है तुमको बताए दे रहे हैं लेकिन किसी को बताना मत। हालांकि बेसवन दादा जिस दिन से वो हमको बताए हैं उस दिन से हम सबको बताते घूम रहे हैं। ये अच्छा है भाई। बात मान जाते तो कभी क्यों होते? क्या बात। हम बोले ये आपकी गाड़ी में और भले मेरी ससुराल से कोई नहीं आए, मेरे सम्मान की जवाबदारी आपकी। आनंद के साथ रहिए, मस्ती के साथ, बढ़िया मन के साथ सुन रहे हैं। हम कहिए आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह प्लस क्यों लिखा रहता है? तो पिताजी बोले देखो प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। हम बोले इसका क्या मतलब? बोले मरीज हमारे